प्रियंका चतुर्वेदी, हम हिंडनबर्ग की बात को ही फेस वैल्यू पर क्यों ले लें? क्योंकि ये देखिए, मैं पूरा जवाब जो LIC का आज आया है वो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने 30,127 करोड़ रुपए लगाए अडानी समूह की कंपनियों में, और 27 जनवरी 2023 को इनकी वैल्यू 56,142 करोड़ थी। तो 26,000 करोड़ का इजाफा हुआ, लगभग 85% मुनाफा मिला LIC को। उन्होंने टाटा समूह में भी 3.98 की स्टेक ले रखी है, RIL में भी 6% से ऊपर की उनकी स्टेक है। तो ये तो कंपनियां इसी हिसाब से अपना पैसा लगाती हैं। अब इसमें जब वो प्रॉफिट कमा रही थी तो बहुत अच्छी है, अगर अब यहां पर एक समूह पर कुछ सवाल उठने लगे तो आम आदमी के पैसे की याद आ जाती है विपक्षी दलों को। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, संसद में चर्चा हम भी करना चाह रहे हैं, संसद पे रोक हमने नहीं लगाई। 3 मिनट के अंदर ही संसद का अडजर्न कर देना ये सरकार का निर्णय था। चेयरमैन ने आकर बस उसको पढ़ दिया था। सरकार इस पे चर्चा नहीं होने देना चाह रही क्योंकि इनके पास सत्य और तथ्य नहीं है। और मैं तो आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के, उनको बोलना पड़ा कि मैं अदानी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर पूरा समर्थन अदानी जी को। अरे मैं उनको बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ, पैसा सिर्फ अदानी ग्रुप का ही नहीं कम हुआ है, स्टॉक मार्केट सिर्फ उन्हीं का क्रैश नहीं हुआ है, जो उनमें एक्सपोज भी हैं उनका भी हुआ है। आप LIC की बात कर रहे हैं, SBI ने तो अब तक बताया भी नहीं है कितना उनका डिस्क्लोजर है। आज RBI ने इतने प्रेशर में आकर RBI ने सारे बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि ये सारे बैंक्स बताएं कि इनका एक्सपोजर कितना है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में क्रैश सिर्फ अदानी ग्रुप का नहीं हो रहा है, जो उससे एक्सपोज है, आप SBI ले लीजिए, आप यूनियन बैंक ले लीजिए, आप बाकी सारे नेशनलाइज्ड बैंक जिन्होंने एक्सपोजर किया है उन सब पे हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हम लोग पूरा यकीन कर रहे हैं उस रिसर्च पे, पर मैं ये कह रही हूँ अगर एक सामने इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से वेल्थ कैपिटल इतना कम हो रहा है, मार्केट कैपिटल इतना कम हुआ है, 1,50,000 करोड़ वाइप आउट हुआ है, जनता का वाइप आउट हुआ है। नहीं, तो 3,85,000 करोड़ हो गया वो प्रियंका। और अगर वो गलत है, हाँ, आज की कैलकुलेशन मैंने की, अब 3,85,000 करोड़ हो गया जी। आज मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था, मैं कल तक की बता रही थी आपको। दूसरी बात, एक है स्टॉक मार्केट की बात अलग रखिए। दूसरी बात है 2014 के बाद इंडिया का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल नेशनल एसेट्स सब कुछ उनके हवाले में दिया गया है। आप पोर्ट्स ले लीजिए, आप एयरपोर्ट्स ले लीजिए, आप पावर ले लीजिए, आप सीमेंट ले लीजिए, आप नेचुरल मिनरल्स ले लीजिए। और अभी तो 2-3 चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि बहुत सारे जो टर्मिनल्स हैं, LNG टर्मिनल्स हैं, IOC और GAIL ने बगैर टेंडर प्रोसेस के उनके हवाले कर दिए हैं। और वो छोटे अमाउंट नहीं है, 50-50 हज़ार करोड़ के हैं। तो अगर एक फेवरेटिज्म हो रहा है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो ये सवालिया निशान उठेगा। तो सेबी मार्केट रेगुलेटर होने के नाते क्या कर रहा है? और दूसरी तीसरी चीज़ बता दूं, सेबी के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में 3 अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं। 1.5 साल हो गया है, वो इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है देश की जनता को नहीं पता है। तो अगर उनको इस तरीके का प्रोटेक्शन मिल रहा है तो किस संदर्भ में मिल रहा है? पर टाइमिंग, दूसरी तस्वीर भी प्रियंका, आज आप मुझे बताइए, आज पलटकर दूसरी तस्वीर भी देखिए। 24 तारीख को ये रिपोर्ट आती है, उसके ठीक बाद अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ का FPO आने वाला है। 1 तारीख को देश का बजट आने वाला है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को, ये बहुत से लोगों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को जो पच नहीं रहा कि ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गए, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गए। मैं क्यों ये ना मानूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को डामाडोल करने के लिए ये टाइमिंग चूज की गई। नहीं, एक सेकेंड। अगर FPO में बहुत जेन्युइन इन्वेस्टर्स आए हैं, और मैं कुछ इन्वेस्टर्स का यहाँ पे IHL का जो हवाला दिया जा रहा है, IHL जो कंपनी है, जो UAE की कंपनी है, 3 साल के अंदर एन ऑब्सक्योर कंपनी जिसके सिर्फ 40 स्टाफ था, वो $250 बिलियन की कंपनी बन जाती है। आज उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट किस रेट पे किया है? 3,000 के ऊपर किया है जो FPO का रेट था, जबकि मार्केट रेट 2,000 है।
तो यहाँ कहीं ना कहीं तो सवाल निशान उठते हैं ना। और इकोनॉमी की बात करें, सबकी बात करें, आज अगर हमारा मार्केट रेगुलेटर ही सशक्त नहीं है, कमजोर है, मजबूत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है कि इस ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करे, तो उससे ज्यादा चोट इंडिया को क्या लगेगी? एक रिपोर्ट होगी या हमारी मार्केट रेगुलेटर इतना अंडरमाइन कर रहा है देश की अर्थव्यवस्था को, उससे होगी? आज एक है, आपके सामने और अनेक आएंगे। और ये आज एक इस रिपोर्ट की वजह से नहीं है, ये ओवर द इयर्स इस पे काफी रिपोर्टिंग हुई है, बस फोकस इसलिए आया है क्योंकि इसने इनके एफपीओ में इनके जो चार चांद लगने वाले थे उसको उजागर किया है। इन्होंने जलियांवाला बाग से भी कंपैरिजन कर दिया कि जलियांवाला बाग, इंडियन इन्वेस्टर्स जो सेल ऑफ कर रहे हैं, ये जलियांवाला बाग जैसा काम हो रहा है। मैं कहूंगी कोहिनूर चोरी करने का और अपनी ताज सजाने का जो काम है ना, वो आज देश की जनता के सामने आया है कि ये कोहिनूर देश का पैसा लेकर, देश के क्रिटिकल एसेट्स को लेकर अपना पैसा कमा रहे थे, उसका आज सामने देश के सामने आए है, हकीकत आई है और इसकी जांच होनी चाहिए। यही हमारी मांग है।